हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर रैक प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट का ये लास्ट सेशन रहेगा जिसके अंदर हमने रैक के बारे में जितना लर्न किया है उसके ऊपर हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। ऑलरेडी इसका कोड मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे वर्क करता है। बट ये कोड की जो भी लिंक है, गिटहब की लिंक, आपको इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जहाँ पे आप बेसिकली ये पूरा कोड देख सकते हो। सेकेंड चीज ये है कि इसका यूआई वगैरह क्रिएट नहीं किया है। मैं आपको आइडिया बता देती हूँ कि हमारे पास नोट्स रहेंगे, वो नोट्स हमने अपलोड किए बेसिकली। तो नोट्स अपलोड करने के बाद फॉर एग्जांपल आपको अपने नोट्स रीड किए लेकिन आपको रिवाइज करना है, तो फिर यह है एक क्विज जनरेटर कि जो नोट्स अपने प्रोवाइड किए उसके ऊपर ये क्या करेगा, एक क्विज को क्रिएट करेगा या एक क्विज को क्या करेगा, जनरेट करेगा। उसके आंसर्स आपको सॉल्व करने। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक देखो पाइथन के नोट्स करके यहाँ पे ऐड करके रखे। तो मैंने यहाँ पे पाइथन के नोट्स ऐड करके रखे। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा क्विज जनरेटर वाला ये कोड है। इसके अंदर मैंने जो इम्पोर्ट्स है वो इम्पोर्ट्स के इसके अंदर देखो ओएस आरई जेसन, देन उसके बाद टाइपिंग डेट टाइम, ये बेसिक इम्पोर्ट्स मैंने किया है .env। देन देखो लैंगचेन क्रोमा में से मैंने क्रोमा डीबी जो है उसको इम्पोर्ट किया है। लैंगचेन ओपन एआई से चार्ट ओपन एआई की बेसिकली इसको इम्पोर्ट किया है। ओपन एआई एम्बेडिंग्स इसको इम्पोर्ट किया है। लैंगचेन टेक्स्ट स्प्लिटर इसको भी इम्पोर्ट किया है। देखो रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। उसके बाद लैंगचेन डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर से हमने डॉक्यूमेंट्स को इम्पोर्ट कर दिया। डन। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमको जो भी हमारा ये है डीबी है उसको नेम देना है, मीन्स उसी के लिए स्टोर को नेम देना है। तो क्विज क्रोमा स्टोर करके मैंने नाम दिया है। कलेक्शन का नाम रहेगा स्टूडेंट नोट्स एंड नोट्स का फोल्डर जो है वो रहेगा डेटा के अंदर। तो देखो डेटा के अंदर मैंने ये नोट्स नाम का जो भी फाइल है मीन्स हमारे नोट्स है उसको अपलोड करके रखा है। देन डिफॉल्ट नंबर जो है वो रहेगा बेसिकली 5 ऐड करके रखा है कि कितने क्विज जो है बेसिकली कितने क्वेश्चन जनरेट होंगे। तो डिफॉल्ट रहेंगे 5। आपको कितने करना है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। डिफिकल्टी लेवल इजी रहेगा, मीडियम रहेगा एंड हार्ड रहेगा। ये 3 डिफिकल्टी लेवल हमने ऐड किए। तो सबसे पहले वाला क्लास हमने क्रिएट किया है नोट्स इंजेक्शन, लोड एंड स्टोर नोट्स इन अ वेक्टर डेटाबेस। तो वेक्टर डेटाबेस के अंदर हमको क्या करना है, जो भी नोट्स है उसको लोड करके स्टोर कर देना है। तो ये हमारा पहला वाला फंक्शन है। अब इसके अंदर देखो हमने क्या किया है, जो भी ओपन एआई के एम्बेडिंग्स मॉडल है उसको हमने ऐड किया है एंड रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटिंग जो है उसको ऐड किया है। इसके अंदर चंक साइज 500 दिए, चंक ओवरलैप 50 दिया है एंड सेपरेटर जो है सेपरेटर हमने ऐड किया है। अब देखो लोड नोट्स फ्रॉम फाइल से क्या करो, नोट्स को लोड कर दो। इसके लिए फंक्शन बना है लोड ऑल नोट्स करने के लिए, बेसिकली लोड करने के लिए यहाँ पे फंक्शन बना है कि कहाँ से लोड कर देना है। ठीक है। अब देखो पर्टिकुलर टॉपिक को हमको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट टॉपिक फ्रॉम अ चंक लुक्स फॉर अ हेडर्स। तो इसके लिए ये फंक्शन है क्रिएट अ वेक्टर स्टोर। तो वेक्टर स्टोर हमको क्रिएट करना है, उसके अंदर डेटा को स्टोर कर देना है। इसके लिए हमने ये फंक्शन बनाया। तो ये बेसिक कोड है कि जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे नोट्स को लोड करके वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ओके। अब देखो क्विज जनरेटर, तो हम यहाँ से क्विज जो है क्वेश्चन जनरेट करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करें। जनरेट क्वेश्चन फ्रॉम द नोट्स यूजिंग अ रैंक। तो देखो पहले तो हमने फंक्शन बनाया क्विज जनरेटर। अब इसके अंदर लोड वेक्टर स्टोर, तो जो भी हमारा वेक्टर स्टोर है उसको हम यहाँ पे लोड करें। देखो क्रोमा नाम का हमारा डेटाबेस है। इसके अंदर देखो कलेक्शन नेम, जो भी हमने कलेक्शन नेम पास किया है ऊपर यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, वो नेम स्टूडेंट नोट्स ये पास कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे एम्बेडिंग का मॉडल, सॉरी और कहाँ पे था, सॉरी कलेक्शन नेम, हाँ यहाँ पे। उसके बाद हमारे यहाँ पे डायरेक्टरी जो है वो हमने डायरेक्टरी पास किया एंड एम्बेडिंग जो है एम्बेडिंग फंक्शंस वो पास कर दिए। डन। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है वेक्टर स्टोर लोडेड सक्सेसफुली, कि हम यहाँ पे पहले हमारा जो वेक्टर स्टोर है उसको लोड करें। देन रिट्रीव रिलीवेंट कंटेंट, जो भी रिलीवेंट कंटेंट है वो हमको रिट्रीव करना है। तो उसके लिए फंक्शन क्रिएट किया है कि रिलेवेंट कंटेंट मीन आपको कितना चाहिए, कितने पर्टिकुलर चंक चाहिए वो रिट्रीव करो। अब देखो सबसे पहले इसके अंदर 4 फंक्शन मैंने बनाया। तो पहले वाला फंक्शन हम देखते हैं, जनरेट एमसीक्यू क्वेश्चन। के पहले वाला फंक्शन क्या करेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन को जनरेट करेगा। तो इसके अंदर देखो हम क्या कर रहे हैं, तो हाँ इसको हमने क्या किया है, रिट्रीव रिलेवेंट चंक्स। तो अभी रिट्रीव रिलेवेंट कंटेंट, तो रिट्रीव रिलेवेंट कंटेंट जो है वो एक फंक्शन हमने बना है, उसका हम यूज करेंगे। देखो हाँ यहाँ पे देखो हाँ ये देखो एक फंक्शन हमने बनाया रिट्रीव रिलेवेंट कंटेंट।
इसके नीचे पहले तो हमने वेक्टर डेटाबेस को लोड किया और उसके बाद जो भी रिट्रीव रिलेवेंट कंटेंट है उसको हम लोड कर रहे हैं। अब हमारा पहला है जनरेट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इसके अंदर हम जो भी कंटेंट है उसको पहले क्या कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट नाम का जो भी वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। डन। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे हमने इसको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया है, यू आर अ क्विज जनरेटेड फॉर अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टडी नोट्स, क्रिएट अ नम क्वेश्चन, बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूजर प्रोवाइड करेगा उतने क्वेश्चंस क्या करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्रिएट करो। उसके बाद स्टडी के नोट्स हमने क्या प्रोवाइड किया, देखो इंस्ट्रक्शन उसको दिया, क्रिएट डिफिकल्टी क्वेश्चंस मींस हमने 3 डिफिकल्टी लेवल दिए, इजी मीडियम हाई। तो जो यूजर प्रोवाइड करेगा उसके हिसाब से आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्रिएट करना है। ईच क्वेश्चन शुड हैव अ 4 ऑप्शन, ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस रहेंगे पर्टिकुलर पर क्वेश्चन को। उसके बाद देखो क्वेश्चन शुड टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट द मेमोराइजेशन, क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ओके एंड उसके बाद मेक रॉन्ग ऑप्शंस प्लसेबल बट क्लियरली इनकरेक्ट। तो आप ऐसा डिफिकल्ट मीन्स ऐसे क्वेश्चन के आंसर क्रिएट करो कि जो रॉन्ग ऑप्शंस रहेंगे, मीन्स देखो बेसिकली इसके अंदर ऐसा रहेगा कि 4 ऑप्शन है उसमें से करेक्ट रहेगा, 3 जो है रॉन्ग रहेंगे। ओके अब देखो रिटर्न क्वेश्चंस इन द एग्जैक्ट डेशन, तो इसी वे से आपको क्वेश्चन को रिटर्न करना है। कैसे क्वेश्चन रहेगा, देखो यूर क्वेश्चन, यहाँ पे 4 ऑप्शन हमको दिए जाएंगे, करेक्ट आंसर फॉर एग्जाम्पल एबीसीडी में से कौन सा रहेगा, तो आप एबीसीडी में से टाइप करो एंड जो भी आंसर करेक्ट है, आपने एबीसीडी में दिया तो जो आंसर करेक्ट रहेगा उसका एक्सप्लेनेशन आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना है। डन। जनरेट एग्जैक्टली नंबर ऑफ क्वेश्चन रिटर्न ओनली वैलिड जेसन, तो जितने क्वेश्चन यूजर बोल रहा है 5, बेसिकली बाय डिफॉल्ट 5 रहेंगे, बट आपको 6 चाहिए, 7 चाहिए, कितने चाहिए उतने आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था, ये क्या कर रहा था, जनरेट एमसीक्यू क्वेश्चन। अब हमारा सेकंड फंक्शन है जनरेट ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। तो अब ये कैसे रहेंगे, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन रहेंगे, ये हमको अभी जनरेट करना है। तो अब इसके अंदर देखो कि हमने क्या किया है, बेसिकली सेम वे से जो रिट्रीव रिलेवेंट कंटेंट जो है उसको रिट्रीव करो, रिलेवेंट कंटेंट को रिट्रीव करने के बाद हमने इसको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया, यू आर क्विज जनरेटेड फॉर स्टूडेंट। अब हमने इसको इंस्ट्रक्शन क्या दिए, देखो अभी ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन क्रिएट करें, create a clear statement that are either true or false, बेसिकली क्लियर स्टेटमेंट क्रिएट करो कि either ट्रू रहेगा false रहेगा, mix true and false answer not all the same। ओके स्टेटमेंट शुड बी बेस्ड ओनली द प्रोवाइडेड नोट्स, स्टेटमेंट कैसे जो हमने नोट्स प्रोवाइड किए उसके बेसिस पे ही चाहिए, इंक्लूडेड सम ट्रिकी बट फेयर क्वेश्चंस। ओके अब देखो रिटर्न कैसे करना है, स्टेटमेंट रहेगा मींस आपका क्वेश्चन रहेगा, फिर करेक्ट आंसर ट्रू और फॉल्स जो रहेगा एंड उसका एक्सप्लेनेशन जो है व्हाई दिस ट्रू एंड फॉल्स, वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करो। फिर देखो इसको जनरेट किया, ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन, क्या कर रहा है, जनरेट ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। अब जनरेट फिल इन द ब्लैंक्स, अब ये थर्ड है हमारा जनरेट फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसके अंदर भी सेम हम रिलेवेंट कंटेंट को लोड कर रहे हैं, उसके बाद इसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया है, रिप्लेस द की टर्म्स विद द ब्लैंक्स। ओके द ब्लैंक शुड टेस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, देन प्रोवाइड हिंट इफ द आंसर माइट बी, इफ आंसर मीन्स बेसिकली रॉन्ग है तो हिंट भी प्रोवाइड करो, एक्सेप्ट द रीजनेबल वेरिएशंस ऑफ द आंसर्स। तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस हमने प्रोवाइड किया। देन अब देखो क्वेश्चन इस वे से रहेगा, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे जो आपको फिल करना है, करेक्ट ऑप्शन जो भी रहेगा वो आप दे दो, एक्सेप्टेबल आंसर जो है वो आप प्रोवाइड करो, मीन्स उसके नीचे आपको कौन कौन सा आंसर का ऑप्शन है वो भी प्रोवाइड करो एंड हिंट भी आपको प्रोवाइड करनी। इस वजह से हमने क्या किया, ये हमारे जनरेट फिल इन द ब्लैंक्स। एंड अब हमारा फोर्थ नंबर का है फंक्शन जनरेट मिक्स क्वेश्चन। तो भाई मिक्स क्वेश्चन के अंदर देखो हमने कोई क्वेश्चंस किसी वे से रहेंगे, देखो एमसीक्यू टाइप के रहेंगे, कोई जनरेट ट्रू और फॉल्स रहेंगे, या कोई फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के रहेंगे, तो ये है जनरेट मिक्स क्वेश्चन। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, क्विज जनरेट कर रहे हैं। ओके आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, सिंपल ही कोड है। अब देखो यहाँ पे क्विज रनर, इंटरैक्टिव क्विज फॉर अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन को पहले डिस्प्ले किया जाएगा, जो भी क्वेश्चन टाइप क्या है, एमसीक्यू है, ट्रू और फॉल्स है, या फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन को बेसिकली हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। जैसे क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया उसके बाद गेट आंसर, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर, एमसीक्यू है तो एबीसीडी में से क्या करो, आप एंटर करो। ओके हमने यहाँ पे यूजर को दिया है। देन उसके बाद ट्रू और फॉल्स है तो ट्रू और फॉल्स में से एंटर करो एंड उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, मींस यूजर ने ट्रू टाइप किया तो भी आपको चेक करना है, टी स्मॉल टाइप किया, फॉल्स टाइप किया, या एफ टाइप किया, जो टाइप किया उसके हिसाब से हम यहाँ पे अपर केस, स्मॉलर केस, लोअर केस ये फाइंड आउट कर रहे हैं, गेट आंसर्स। ओके अब चेक आंसर, अब आंसर करेक्ट है क्या नहीं ये चेक करना है, तो यूजर का आंसर प्लस क्वेश्चन का आंसर ये दोनों इक्वल है तो आंसर जो है हमारा वो करेक्ट रहेगा। उसके बाद
शो रिजल्ट, अब यूजर को हमको रिजल्ट शो करना है, तो एक करेक्ट है तो ये शो करेगा करेक्ट, ग्रेट जॉब, इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट शो करेगा, बट उसका एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करेगा, बेसिकली जो करेक्ट आंसर है उसी वजह से उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। देन क्विज को हम क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो देखो क्विज रन कर रहे हैं, इसके अंदर क्या रहेंगे, बेसिकली देखो रन थ्रू द ईच क्वेश्चन, अब हर एक क्वेश्चन जो है वो रन होगा, फिर आपका परफॉर्मेंस वगैरह जो है, बेसिकली इसके अंदर रन क्विज के अंदर हम हिस्ट्री कि पूरे क्या अभी तक की क्या हिस्ट्री है, क्या है फाइनल रिजल्ट एंड ऑल सारी चीजें हम इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका क्या रहेगा 90 से अबव मीन्स आपका परफॉर्मेंस कैसा है, एक्सेलेंट, फिर प्योर, कीप ट्राइंग, प्रैक्टिस मेक्स, ये हमने छोटे छोटे फंक्शंस इसको क्रिएट किए। अब देखो मेन एप्लीकेशंस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्विज जैसे स्टार्ट हो जाएगी ये एक शो करेगा नोट्स टू क्विज जनरेटर, टर्न यूर स्टडी नोट्स इनटू इंटरैक्टिव क्विज। ओके, अब ये मेनू शो करेगा हमको, देखो पहला वाला मेनू रहेगा लोड एंड रीलोड नोट्स, हमको पहले नोट्स को बेसिकली लोड करना है एंड हमारे वेक्टर डीबी के अंदर हम स्टोर करेंगे। तो पहला हमारा क्या रहेगा, लोड नोट्स, जो फंक्शन हमने पहले क्रिएट किया, फिर ये क्विज को जनरेट करेगा। फिर आपको क्विज कौन से टाइप की चाहिए, एमसीक्यू टाइप की, ट्रू और फॉल्स, या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की चाहिए, या आपको मिक्स क्विज चाहिए। उसके बाद व्यू क्विज के ऊपर हमने क्लिक किया तो मींस बेसिकली ये हमारा 6 नंबर का ऑप्शन, तो ये पूरा जो भी क्विज है बेसिकली हमारा उसका डेटा वो शो हो जाएगा। हेल्प चाहिए, एग्जिस्ट चाहिए, तो इसे हमारे पास 8 टोटल ऑप्शन है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे नोट्स को, जो भी नोट्स है उसको पहले लोड किया है, जो भी हमारे टॉपिक से, नंबर ऑफ क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल इजी मीडियम, ये डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे लिए हैं, एंड जनरेट एंड रन क्विज, तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे कोड किया। अब देखो हेल्प गाइड भी यहाँ पे है, आपको एग्जिट करना दी है, तो हम यहाँ पे सिर्फ बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके चेक करें कि करेक्ट है क्या नहीं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके ये कोड आपको इन डेप्थ में बेसिकली चेक करना पड़ेगा, कैसे किया है क्या किया है, मैंने ओवरऑल आपको सारी चीजें बता दी, फंक्शन कैसे वर्क करता है ये मैंने बता दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, टाइम लेगा। ओके, अब देखो इसने ये एज इट इज प्रिंट कर दिया। अब देखो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 to 8 से 1 में प्रेस कर देती हूँ, नोट्स को लोड कर लेती हूँ, 1 मैंने प्रेस किया। अब देखो लोडिंग नोट्स, ओ ओके, इसने कुछ मुझे एरर दी, एक मिनट, हाँ मैं इसको पहले, हाँ मैं अगेन टाइप करती हूँ पाइथन 3, शायद मेरे ओपन एआई की लोड नहीं हुई होगी या कुछ रीजन होगा, एक मिनट, डन। हाँ अब मैं ऑप्शन देती हूँ कि मुझे नोट्स को लोड करना है, हाँ नोट्स लोड हो गए, डन। अब उसके बाद मैं देखो प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, प्रेस एंटर किया। अब मुझे क्विज जनरेट करना है तो मैं ऑप्शन 2 देती हूँ, मुझे एमसीक्यू टाइप की करना है, मैंने 2 दिया। अब ये बोल रहा है एंटर टॉपिक, आपको कौन से टॉपिक के ऊपर ये क्रिएट करना है, एमसीक्यू टाइप की क्विज, तो मुझे क्रिएट करना है स्ट्रिंग, तो मैंने स्ट्रिंग दिया। आपको कितने क्वेश्चंस रहेंगे, हाउ मेनी क्वेश्चंस, बाय डिफॉल्ट 5 रहेंगे, मुझे क्या करना है 6 करना है, तो मैंने 6 दिया। अपनी डिफिकल्टी लेवल इजी मीडियम हार्ड रहेगी, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ मेरी डिफिकल्टी लेवल इजी रहेगी, ठीक है, 1 मैंने प्रोवाइड किया। अब ये हमको क्वेश्चन जनरेट कर रहा है, हाँ अब देखो स्टार्टिंग यूर क्विज, आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 6। अब देखो प्रेस एंटर टू बिगिन, तो मैंने एंटर प्रेस किया। अब ये बोल रहा है व्हाट डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर की वैल्यू पेयर, ओके, की वैल्यू पेयर के लिए कौन सा डेटा टाइप, अब मुझे पता है तो मैं यहाँ पे डिक्शनरी देती हूँ, तो मैं ए मैंने प्रेस किया, डन। अब देखो ये बोल रहा है करेक्ट, ग्रेट जॉब, एक्सप्लेनेशन, डिक्शनरी डिक्स इज यूज्ड टू स्टोर की वैल्यू पेयर अलाइंग विद द एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल। तो अब अगेन आपको आगे जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, एंटर प्रेस करो। अब यहाँ पे इसने कुछ क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसका आंसर ट्रू देती हूँ, फॉर एग्जांपल रॉन्ग देती हूँ डी। तो अब देखो ये बोल रहा है सॉरी, तो अब ये बोल रहा है देखो करेक्ट, इनकरेक्ट, आपका जो भी आंसर है वो इनकरेक्ट है, करेक्ट आंसर ये है एंड उसका एक्सप्लेनेशन दिया, एंटर। अब अगेन मैं कुछ प्रोवाइड करती हूँ बी, देखो इसके हिसाब से इनकरेक्ट है, तो अब मैं एंटर कुछ प्रोवाइड करती हूँ बी, अभी मैंने एच प्रोवाइड किया। अब देखो ये बोल रहा है प्लीज एंटर ए बी सी डी, इसमें से ऑप्शन है तो ये एंटर करो, मैंने डी एंटर किया। अगेन नेक्स्ट, अब मैं ए एंटर कर देती हूँ, नेक्स्ट अब मैं बी एंटर कर देती हूँ, नेक्स्ट। अब देखो एंटर, अब हमारी जो भी है इसके हिसाब से हमारे परसेंटेज कितने आए क्विज के हिसाब से, सिर्फ हमारे 2 करेक्ट आए, उसके हिसाब से परसेंटेज कितने 33.3। तो ये बोल रहा है कीप ट्राइंग, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो आपका जो भी परफॉर्मेंस है अच्छा नहीं। अब आपको फॉर एग्जांपल क्या चाहिए, मिक्स क्विज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया 5 प्रेस करने के बाद ये बोल रहा है टॉपिक, तो हम हमारे नोट्स में से कोई टॉपिक प्रोवाइड करते हैं, तो ये मेरे नोट्स है, ठीक है,
एक मिनट में इसको नीचे करके आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे नोट्स है, तो नोट्स में से फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए पाइथन के, मैं पाइथन टॉपिक देती हूँ। ओके, पाइथन, एंटर। कितने क्वेश्चन चाहिए, तो मुझे 5 ही या 2 ही क्वेश्चन चाहिए। तो कैसे चाहिए, मुझे हार्ड लेवल के चाहिए, तो मैं 3 यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ, 1 2 3 में से। आपको जनरेट पाइथन क्विज, आपको एमसीक्यू करना है या ट्रू और फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स लेवल का करना है, मींस आपको ये जनरेटिंग रहेगा, मिक्स रहेगा, ठीक है। अब देखो जनरेटेड 2 क्वेश्चन, आपके लिए 2 क्वेश्चन भी इसने जनरेट करके रखे। अब टोटल क्वेश्चन कितने, 2। बिगिन करना है, एंटर। पाइथन 2 इज करंट वर्जन पाइथन रिकमेंड न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो अब मैं ट्रू एंड फॉल्स देती हूँ, तो मैं यहाँ पे देती हूँ ट्रू, टी मैंने प्रोवाइड किया। अब देखो करेक्ट आंसर ये, सॉरी इनकरेक्ट आंसर ये बोल रहा है, करेक्ट आंसर फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाना है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का देती हूँ आंसर बी। ओके, अब देखो ये बोल रहा है कि ये एक आंसर इसके लिए बाय बेसिकली करेक्ट आ गया, तो इसके हिसाब से इसने 50% जो भी है ये आपका रेंज आए। तो देखो फिर रिव्यू द मटेरियल एंड ट्राई अगेन। ओके, कंटिन्यू में कर देती हूँ अगेन इसके अंदर के। अब मुझे हेल्प चाहिए, तो मैंने 7 प्रेस किया। हेल्प में से देखो आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये मैंने उसने प्रेस किया, प्रेस एंटर 2। अब मुझे एग्जिट करना है, तो मैंने 8 प्रेस कर दिया। अब देखो थैंक्स फॉर यूजिंग नोट्स क्विज जनरेटर, हैप्पी स्टडिंग, तो इसने बराबर प्रॉपर्ली दिया। तो इसको आपको सिर्फ क्या करना है, हम नोट जो चाहिए वो नोट्स अपलोड कर सकते हैं, उसके हिसाब से क्विज जनरेट कर सकते हैं। इस वजह से आपको क्या करना है, एक इसके लिए यूआई क्रिएट करना है, ठीक है। मैंने रैक का यूज करके कैसे हम नोट्स को फेच करते हैं, कैसा करते हैं, कैसे इसने पूछा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस नोट्स ओनली, ये मैंने आपको बताया, या कैसे किया हमने रैक का यूज करके, बट आपको इसके लिए यूआई भी क्रिएट करना है। आई होप आपको ये समझ में आया है। तो ये थी हमारी रैक की प्लेलिस्ट। नेक्स्ट प्लेलिस्ट रहेंगी लैंगचेन के ऊपर। तो आपको ये प्लेलिस्ट के बारे में समझ में आया, या आपको एआई के बारे में इन डेप्थ में लर्न करना है, तो जब लैंगचेन की भी प्लेलिस्ट अपलोड हो जाएगी, प्लीज आप उसको जाकर लर्न कर लेना। ठीक है गाइस, चलो बाय बाय।